दोस्तों, अरब देशों के समूह में एक देश है लेबनान और इसकी राजधानी है बेरूत। यह देश फिलिस्तीन, सीरिया, इराक और जॉर्डन जैसे देशों से घिरा हुआ है जो कभी भी राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं रहा है। सिर्फ लेबनान के एक पड़ोसी हैं इजराइल, जो कि एक समृद्ध देश है। एक समय था जब लेबनान की राजधानी बेरूत को अरब देशों का जन्नत कहा जाता था और यह शहर कई महीने में यूरोपीय देशों के शहरों को भी टक्कर देता था। यहाँ पर कई मनोरम बीच थे जहाँ पर दुनिया भर से टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे और यह शहर हमेशा ही गुलजार रहता था। लेकिन अपने पड़ोसियों की वजह से पहले यह देश बर्बाद हुआ और फिर देखते ही देखते बेरूत शहर भी तबाह हो गया। एक समय था जब यहाँ की सड़कें और गलियां विदेशी पर्यटकों से भरी होती थी और इसके हर गली में आज सिवाय आंदोलन और अराजकता के कुछ भी नहीं बचा है। फिर कैसे भी करके यह शहर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर ही रहा था कि साल 2020 में इसके पोर्ट पर रखे करीब 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट का विस्फोट होता है, जो इस शहर को पूरी तरह से तबाह कर देता है और करीब 3 लाख लोग बेघर हो जाते हैं। लेकिन बेरूत शहर का जलवा पूरी दुनिया में शुरू कैसे हुआ था और ये सब धीरे धीरे खत्म कैसे हो गया, आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शहरी आपदा, संघर्ष और अराजकता का पर्याय बन चुके बेरूत की गिनती एक जमाने में दुनिया के सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहरों में होती थी। बेरूत का स्वर्णिम काल साल 1955 से 1975 तक था। उस समय बेरूत मध्य पूर्व का सांस्कृतिक और वित्तीय केंद्र बन गया था। ये वो समय था जब RNL मसरीह के समुद्री किनारे पर आलीशान 5 सितारा होटल खुलने शुरू हो गए थे। इसके पास में ही रू दे फिनिसी में रातों रात नाइट क्लब खुल गए थे, जहां हॉलीवुड के सितारे, दुनिया के नामी सोशलाइट और तेल कुओं के मालिक का आना जाना लगा रहता था। उसके बिल्कुल पास था अमेरिकी विश्वविद्यालय, जो पूरे शहर का एक तरह से बौद्धिक केंद्र था। बेरूत शहर की संभवतः सबसे मशहूर जगह थी सेंट जॉर्जेस होटल, जिसे मशहूर फ्रेंच वास्तुकार अगस्त पेरे ने डिजाइन किया था। साल 1934 में बने इस होटल को दुनिया के नामी गिरामी लोगों की पसंद बनने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। इस होटल की लॉबी में मशहूर फ्रेंच अभिनेत्री ब्रिजेट बार्दो के अलावा पीटर ओडूल, मार्लिन ब्रैंडो, लिज टेलर और रिचर्ड बर्टन को चहलकदमी करते देखा जा सकता था। शाही खानदान के कई लोग जैसे कि जॉर्डन के किंग हुसैन और ईरान के शाह रजा पहलवी अपनी पत्नी सुरैया के साथ अक्सर अपनी छुट्टियां वहीं पर बिताते थे। कई लोगों ने इस सदी के संभवतः सबसे बड़े डबल एजेंट किम फिल्बी को होटल के बार में बैठे देखा था। बेरूत के अपर मिडिल क्लास के लोग इस जगह पर देखे जाना अपना सौभाग्य समझते थे। उस समय की बेरूत की तुलना किसी भी आधुनिक यूरोपीय शहर से आराम से की जा सकती थी। इसके अलावा बेरूत की हमरा स्ट्रीट की तुलना पेरिस की मशहूर चांस अलीजे से की जाती थी। यहाँ लाइन से खूबसूरत फैशन स्टोर, थिएटर, बुटीक, रेस्तरां, कैफे और होटल खुले हुए थे, जहाँ दुनिया भर के कलाकारों, पोएट्स, बुद्धिजीवियों और लेखकों का जमघट लगा रहता था। अकेले हमरा स्ट्रीट पर ही 1 दर्जन से अधिक सिनेमा घर थे, जिसमें एल डोराडो, पिकाडेली और वर्साय खास तौर से मशहूर थे। बेरूत के बीचों बीच में पुराने जमाने के बाजार भी थे, जहां से स्थानीय लोग खरीदारी किया करते थे। इस समय में बेरूत पर फ्रांस का प्रभाव स्वाभाविक था, क्योंकि पहले विश्व युद्ध के बाद से इस पर फ्रांस का ही कब्जा रहा था और साल 1943 में जाकर इस देश को आजादी मिली थी। बेरूत शहर के बाहर साल 1952 में स्पोर्टिंग क्लब की शुरुआत की गई थी, जहां बेरूत के सफल व्यापारी तैरने और दोपहर बाद की कॉकटेल के लिए जाया करते थे। समुद्र तट के पास ही कसिनो दु लिबान दुनिया भर के जुआरियों का अड्डा तो था ही, और वहां पर ड्यूक एलिंगटन जैसे पियानिस्ट और जैक ब्रेल जैसे गायक अपना परफॉर्मेंस भी दिया करते थे। उस जमाने में बेरूत बैंकिंग, वाणिज्य और पर्यटन का केंद्र हुआ करता था। भूमध्य सागर के पूर्व सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों में काम करने वाली कंपनियां लेबनान की राजधानी बेरूत में अपना मुख्यालय बनाया करती थी, क्योंकि वहां अच्छे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज की कमी नहीं थी।
लेबनान में एक तरफ बर्फ से लदे पहाड़ थे तो दूसरी तरफ बेहतरीन समुद्री बीच। वहाँ के लोग दुनिया भर से आए लोगों का स्वागत करने के लिए हमेशा तत्पर दिखाई पड़ते थे। बहुत से लेबनानी जो उस दौर में बड़े हुए थे अभी भी वहाँ के गर्मी के मौसम को याद करते हैं जब बेरूत के आसपास पर्यटक जमा हो जाते थे। पूरे देश में हरियाली होती थी और जगह जगह लोग पिकनिक मनाते दिखाई देते थे। 60 के दशक में सीने सितारों और जासूसों के बीच बेरूत की ग्लैमरस प्लेग्राउंड की छवि बनाने में सिनेमा का बहुत बड़ा योगदान था। सिनेमा प्रोडक्शन कंपनियों के लिए बेरूत का आकर्षण यहाँ की लिबरल टैक्स सिस्टम्स की वजह से भी था। 50 के दशक में लेबनान एक समृद्ध देश हुआ करता था जिसकी मुख्य वजह यहाँ की उदारवादी आर्थिक नीति थी जिसमें सामाजिक आर्थिक विकास को बहुत अधिक तरजीह नहीं दी गई थी। साल 1965 में बनी फिल्म 24 आवर्स टू किल में बेरूत और उसके आसपास के दृश्यों का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में मिक्की रूनी का अभिनय तो कमाल का था ही, साथ ही इस फिल्म में आधुनिक बेरूत और उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सेंट जॉर्जेस होटल और कसिनो डू लिबान के मनोरम दृश्यों ने पूरी दुनिया के दर्शकों का मन मोह लिया था। इसके अलावा दूसरी कई फिल्में जैसे कि सीक्रेट एजेंट 777, वेयर द स्पाइज आर और एजेंट 505 जैसी फिल्मों ने बेरूत को अपनी कहानी का केंद्र बिंदु बनाया था। लेकिन साल 1975 से बेरूत का माहौल बदलने लगा और वहां पर गृह युद्ध की शुरुआत हो गई थी। अगले 15 सालों में बेरूत की हिंसा में करीब 1,50,000 लोगों की जान गई थी और करीब 10 लाख लोग बेरूत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। बेरूत एक तरह से दो हिस्सों में बंट गया था जिसको शहर के बीच से गुजरने वाली ग्रीन लाइन विभाजित करती थी। पूर्वी इलाके में ईसाई लड़ाकों का बोलबाला था तो पश्चिमी क्षेत्र फिलिस्तीनी और सुन्नी लड़ाकों का गढ़ बन चुका था। बेरूत के स्वर्णिम काल के कई लैंडमार्क जैसे कि सेंट जॉर्जेस होटल गृह युद्ध में तबाह हो गए थे। इस पर कभी लड़ रहे एक धड़े का कब्जा होता था तो कभी दूसरे धड़े का। साल 1978 में बेरूत में सीरियाई सैनिक भी घुस आए थे जो पूर्वी इलाके को अपनी तोपों का निशाना बनाया करते थे। साल 1982 में लेबनान युद्ध के दौरान पश्चिमी बेरूत का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल के नियंत्रण में भी चला गया था। साल 1990 में युद्ध की समाप्ति के बाद बेरूत के पुनर्निर्माण की कोशिश शुरू हुई थी और शहर ने अपना पुराना दर्जा हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वहां एशिया क्लब बास्केटबॉल और एशिया फुटबॉल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। यही नहीं, बेरूत में पिछले 25 वर्षों में 3 बार मिस यूरोप की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। लेकिन इन सब के बावजूद बेरूत के अतीत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। बेरूत की बर्बादी एक तरह से उसकी पहचान बन गई थी। दशकों तक शहर एक संकट से दूसरे संकट की तरफ बढ़ता रहा और साथ में मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती रही। वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। इन सब में आग में घी का काम किया 4 अगस्त 2020 को बेरूत बंदरगाह पर हुआ एक जबरदस्त धमाका। यह धमाका अमोनियम नाइट्रेट से हुआ था जिसे पिछले 6 सालों से बेरूत बंदरगाह पर गैर जिम्मेदाराना तरीके से स्टॉक किया गया था और जब यह फटा तो इसमें करीब 180 लोग मारे गए और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। शहर में धमाके वाली जगह से 2 किलोमीटर की दूरी तक स्थित सभी बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए थे। इस धमाके ने शहर के एक बड़े हिस्से को तबाह कर दिया और करीब 3 लाख लोग बेघर हो गए थे। इसके अलावा बेरूत पर लगातार हो रहे ताजा इजरायली हमले बताते हैं कि बर्बादी से इस शहर का पिंड अभी तक छूटा नहीं है। इसकी एक वजह ये भी है कि अरब देशों का समूह होने की वजह से यह शहर उनकी हर एक एक्टिविटी में शामिल होता है और यही वजह है कि ईरान समर्थित कट्टरपंथी समूह हिजबुल्लाह यहाँ पर आराम से रह रहा है, जिसकी वजह से इस शहर को आए दिन इजरायली मिसाइलों का सामना करना पड़ता है। ये तो हो गई कहानी इस शहर के बर्बाद होने की, लेकिन अगर आप पूरे लेबनान के बर्बाद होने की कहानी को देखना चाहते हैं तो हमने इस वाले वीडियो में इसे विस्तार से बता दिया है, जिसे आप लोग ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को अभी तक 1 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो यही थी अरब देशों का जन्नत कहे जाने वाले बेरूत शहर के बर्बादी की पूरी कहानी।
इस कहानी के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।